हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय कुमार। गाइज, हमने अपनी लास्ट वीडियोस तक में प्रॉफिट एंड लॉस तक कंप्लीट कर लिया था। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज एसआई एंड सीआई। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई बोलते हैं, दैट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग एसआई और सीआई के बारे में जान लेते हैं कि होते क्या है। उससे पहले हमें जानना होगा कि इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि ब्याज क्या होता है। इंटरेस्ट जो होता है गाइज, वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। वो क्या होता है? एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है, लेकिन किस चीज का एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ये जानते हैं पहले। तो जब भी हम किसी को कोई अमाउंट देते हैं, ठीक है, उसके नीड पे, उसकी नीड कुछ भी हो सकता है उसके यहाँ कोई बीमार हो, उसको दवा कराना हो, ठीक है, इलाज कराना हो उसका, या हो सकता है कि उसको अपने बिजनेस में लगाना हो अपनी ग्रोथ के लिए, या हो सकता है कि वो किसी को देना चाहता हो पैसे, किसी से डिमांड हो, या किसी के पास पैसा उसका बाकी रह गया हो वो देना चाहता हो। मतलब एक तरीके से कोई भी नीड हो सकती है, फाइनेंशियल यानी इकोनॉमिकल नीड हो सकती है। तो उस नीड को पूरा करने के लिए अगर वो किसी से लोन लेता है, सपोज कि बी ने ए से कुछ अमाउंट लोन लिया, बी को नीड थी और बी ने ए से कुछ अमाउंट लोन लिया, तो होगा क्या, मान लीजिए ए ने कुछ अमाउंट दे दिया, तो बी की तो नीड कंप्लीट हो गई, बी ने अपना नीड पूरा कर लिया। लेकिन ए को क्या मिला? ए ने तो अपना पूरा अमाउंट जो भी रखा था भाई 10,000 20,000 जो भी इसकी नीड रही होगी उतना दे दिया, ए को कुछ नहीं मिला ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों एक आपस में डील कर लेंगे कि भाई ठीक है, आपका ए बोलेगा ठीक है आपकी नीड पूरी हो रही है, मुझे भी कुछ बेनिफिट चाहिए उससे। तो होगा क्या, कोई भी कंडीशन हो, ए को उससे मतलब नहीं, अगर बात इंटरेस्ट की होगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक इंटरेस्ट रेट तय होगा और उस इंटरेस्ट रेट पे वो अमाउंट दिया जाएगा, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड उस अमाउंट को बी को रिटर्न करना होगा विद दैट एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। उस एक्स्ट्रा अमाउंट जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है किसी को दिए गए पैसे के बदले में लिया जाने वाला, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्याज। ये देखिए तीन चीजों पे डिसाइड होता है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो, ठीक है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात करेंगे तब भी इंटरेस्ट जो होता है वो तीन चीजों पे डिसाइडेड होता है। ठीक है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला तो ये है कि पैसा कितना दिया गया है ना, कितना पैसा दिया गया, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है अमाउंट का वो कितना है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये अगर समझ में आ गया तो आपको फॉर्मूला भी याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो दूसरा फैक्टर होता है वो है रेट। ठीक है, और तीसरा फैक्टर जो है वो है टाइम। रेट का मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट पे इंटरेस्ट तय किया जाता है, जितने परसेंट रेट पे। ठीक है, तो ये तीन चीजें मैटर करती हैं यहाँ पे एसआई या फिर सीआई को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, अब आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। ठीक है, एसआई और सीआई पे क्या डिफरेंस है? तो देखिए यहाँ पे जो डायरेक्ट ना, जो भी इंटरेस्ट डायरेक्ट लगता है किसी भी अमाउंट पे, जैसे मान लीजिए हमने मैं एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज आई जस्ट टुक 10,000 फ्रॉम समवन एंड इट इज ऑन 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हाँ, इंटरेस्ट हमने लिया है कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पे, ये 10% जो है पर एनम है। तो होगा क्या, यहाँ पे 10,000 रुपए अगर हमने लिया है किसी से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो पहले साल जो हमें इंटरेस्ट देना होगा वो कितना देना होगा? 10,000 का 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा 1,000। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ईयर का भी अगर हम देखेंगे तो ये भी कितना देना होगा? 10,000 का 10% ही देना होगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 1,000 रुपए। थर्ड ईयर का भी देखेंगे तो कितना आएगा? वो 1,000 रुपए ही होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि कुल कितना देना होगा, अगर हम 3 साल की, 2 साल की या 1 साल की बात करते हैं, तो मान लेते हैं हमें टोटल अमाउंट जो देना है 1 ही साल में पे करना है। ठीक है, 1 साल के बाद हमारे पास पैसे हो गए तो हमने क्या किया, पैसे अपने लौटा दिए। तो हम क्या करेंगे, 10,000 प्लस 1,000 दोनों को ऐड करके ये 11,000 रिटर्न करेंगे। इसको बोलेंगे टोटल अमाउंट, और डिनोट करेंगे ए से। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, रेट को आर से, टाइम को टी से, और टोटल अमाउंट को ए से। ये बात होती है किसकी? एसआई की। ठीक है, सीआई की जब हम बात करेंगे तो वहां पे हम डिनोट करेंगे प्रिंसिपल को पी से, रेट को स्मॉल आर से, टाइम को स्मॉल एन से, और ए जो होगा टोटल अमाउंट वो वही रहेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा चेंजिंग यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक, तो ये हो गया आपका, देखिए एसआई के हिसाब से 1 साल का अमाउंट जो हमें पे करना होगा। और अगर हम मान लीजिए 1 साल तक नहीं पे कर पाते हैं, दूसरे साल पे करना होगा,
तो फॉर द सेकेंड ईयर आई हैव टू पे 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 यानी कि 12,000 पे करना पड़ेगा। ये सेकेंड ईयर में पे करना पड़ सकता है, ठीक है। और थर्ड ईयर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तीनों अमाउंट पे करना पड़ेगा। मतलब जो भी तीनों इंटरेस्ट होंगे तीनों साल के, वो तीनों विथ टोटल वैल्यू जो हमारी पहले की थी ओरिजिनल वैल्यू उसके साथ, ये हो जाएगा 13,000 पे करना पड़ेगा। तो अगर हम 10,000 रुपए लेते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो एक साल बाद हमें 11,000, क्यों, क्योंकि 1,000 रुपए उसमें इंटरेस्ट लग जाएगा। कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और अगर हम 2 साल बाद रिटर्न करना चाहते हैं तो हमें 12,000 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक साल का 1,000, दूसरे साल का 1,000, कुल मिला के 2,000, और 2,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएंगे 12,000। ऐसे ही तीसरे साल में हमें 13,000 पे करना होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे CI की, तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो नॉर्मली इसी वैल्यू पे, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू थी इसी पे हर साल उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक है। लेकिन CI में क्या होगा, CI में एक छोटा सा चेंजिंग होता है। वो क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज कि हमने CI पे रेट मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने 10,000 ही इंटरेस्ट पे अमाउंट लिया, ठीक है। तो होगा क्या, परसेंटेज भी हम उतना ही रखते हैं, मान लीजिए 10% ही रखते हैं। करना क्या होगा, फर्स्ट ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा 1,000, ठीक है। सेकेंड ईयर का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, तब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगना। कंपाउंड का मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट हमने दिया, हमें देना है, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 10,000 का 10% तो हम देंगे ही देंगे, यानी 1,000। लेकिन एक साल कंप्लीट हो चुका है और ये 1,000 रुपए भी आपका प्रिंसिपल में जुड़ चुका है। तो अब जो अमाउंट होगा हमारा, वो इस 1,000 का भी 10% यानी कि 100 रुपए हमें और देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर हम पहले साल में ही पैसा रिटर्न कर देते तो हमें 11,000 रुपए देना पड़ता है ना। लेकिन अगर दूसरे साल में हम रिटर्न करेंगे तब हमें कितना देना पड़ेगा, 10,000 प्लस ये 2,000 प्लस 100 यानी कि 12,100, ये दूसरे साल में अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर हम यहीं पे तीसरे साल की बात करते हैं ना गाइस, तब देखिए कितना देना होगा तीसरे साल के लिए भी, कि 1,000 तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ इन 1,000 का 10% यानी 100, इस 1,000 का 10% यानी कि 100, और इस 100 का 10% यानी कि 10, ठीक है। ये अमाउंट भी हमें पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया ना इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो ये अमाउंट जो था इंटरेस्ट था, ये भी इंटरेस्ट था, ये भी इंटरेस्ट था। यहाँ पे पहला साल जो है इसमें, और अगर हम CI और SI दोनों की कंपैरिजन करें तो SI और CI पहले साल का सेम होता है, अगर अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा तो, ठीक है। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में जो नॉर्मल, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो तो जस्ट फर्स्ट ईयर की तरह ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, फर्स्ट ईयर जितना तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा ही, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर का, ठीक है, उसमें उसका भी 10% यानी कि उसका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10%, 20%, 30%, वो हमें इंक्लूड कर देना होगा नेक्स्ट मतलब अगले साल के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका 1,000 प्लस 100। इस तरीके से थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएंगे, देखिए थर्ड ईयर के लिए ये सारा अमाउंट जो भी है ये प्रिंसिपल में इंक्लूड हो जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय। तो क्या करेंगे हम लोग, 10,000 का 10%, फिर 1,000 का 10%, अगेन 1,000 का 10%, एंड देन 100 का भी 10%, बिकॉज वो भी क्या था, एक तरीके से इंटरेस्ट था। तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा उस पर भी इंटरेस्ट हम लोग अप्लाई करेंगे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो थर्ड ईयर में हमें कितना पे करना पड़ सकता है, देखिए 1,000 1,000 1,000 3,000 हो गया, प्लस 100 100 100 300 हो गया, प्लस 10 3,310 रुपीज जो होगा वो इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2,100 इंटरेस्ट होगा और यहाँ पे 1,000 इंटरेस्ट होगा। यहाँ टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा हमें 11,000, यहाँ टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा हमें 12,100, और यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा गाइस, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट वी हैव टू पे दैट इज 10,000 प्लस 3,310, तो ये हो जाएगा 13,310, पूरे ऐड कर लेंगे तो 13,310 रुपए देना पड़ेगा। अब एक छोटी सी बात आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हमने सेम अमाउंट लिया है तो फर्स्ट ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था दोनों में, कंपाउंड इंटरेस्ट में और CI में, दोनों में सेम था। तो अगर हम इनको दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या आ जाएगा, सेम, मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 2 साल का या 3 साल का, वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटी सी बात कर लेते हैं इनके फॉर्मूले के बारे में। SI और CI का फॉर्मूला क्या क्या होता है।
SI और CI का फॉर्मूला क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे SI में हम क्या करेंगे, SI इक्वल टू जो भी वैल्यू लिखेंगे हम लोग P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P के बारे में मैं बता चुका हूँ, दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट, R जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे R जो है ना वो 2-3 तरीके से दे सकते हैं। ये कह सकते हैं 5% पर एनम, 5% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम, 20% पर एनम, या ये कह सकते हैं कि 1 या 10 पैसे पर 1000 या पर 1 रुपी, ऐसे कह सकते हैं, पर रुपी 1। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि 10 रुपीज पर 100 रुपीज या पर 500 रुपीज, जो भी कहेंगे यहाँ पे 10 रुपीज पर 500 रुपीज। कुछ इस तरीके का ये तरीका है इनका इंटरेस्ट को देने का। तो इसमें मतलब क्या होगा, देखिए 5%, ये तो परसेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको भी आप परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये रुपीज 1 को लिखेंगे 100 पैसा, ये भी पैसा ये भी पैसा, कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/100 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये 10% आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10/500 हो जाएगा, यानी कि इंटू 100 कर लेंगे, ये हो जाएगा 10/5 यानी कि 2%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2% हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी दिया जाएगा पर एनम, पर सेमेस्टर या फिर पर क्वार्टर, ये सब भी देखना होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसमें, यहाँ पे ज्यादा नहीं सोचना है, सोचना जो है आगे वाले के लिए सोचना है। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे जब टाइमिंग देता है तो वहां पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। टाइमिंग ईयर में है या मंथ्स में है, ठीक है, या फिर डेज में है ना। तो अगर ईयर में होगा तो ठीक है, लेकिन मंथ्स में होगा तो उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। सपोज 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट दे दिया गया तो 9/12 हो जाएगा। और डेज की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए अगर 146 डेज के लिए देता है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 365। ठीक है, एक छोटी सी बात और, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं डेज की तो आपको 73 का टेबल आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि डेज जब देते हैं ना ये तो अक्सर करके ऐसा ही देते हैं, 73 1 जा 73, 73 2 जा 146 एंड 73 3 जा 219, यही होता है ना, 3 जा 9, 3 7 जा 21। हाँ, और 4 जा भी बहुत ज्यादा नहीं बनता है, फिर भी आप बना सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 292। ठीक है, इसके बाद फिर 5 जा पे 365। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको 73 का टेबल। क्यों, क्योंकि आपको जब डेट कैलकुलेट करना होगा तो वहां पे डिवाइड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, डेज कैलकुलेट करने के बाद जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी अगर आपको 73 का टेबल आता है तो। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमने यहाँ पे 146 डिवाइडेड बाई 365 लिखा, तो 73 2 जा और ये 73 5 जा, ठीक है, 2/5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए, अब ये तो बात हो गई आपकी SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, इसी में क्या होगा, जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है हमसे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल जितना भी रहता है प्लस SI। हमने क्या किया था अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में जब मैं समझा रहा था तो वहां पे लिखा था ना, जो भी प्रिंसिपल था, जो भी 10,000 था, उसमें हमने क्या किया था, रेट ऑफ जो भी इंटरेस्ट आ रहा था हम उसको जोड़ते जा रहे थे, 1 ईयर के लिए अलग, 2 ईयर के लिए अलग, ऐसे करके। तो यहाँ पे भी क्या है, A = P + SI हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका है, SI का, यानी सिंपल इंटरेस्ट का। अब इसके बाद हम बात करते हैं देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, और ये भी यहाँ पे भी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है फॉर्मूले की, लेकिन डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए अगर हम CI की बात करते हैं गाइस, तो CI में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A = P × 1 + R/100⁴ आपको ये बता चुका हूं मैं कि R का मतलब रेट और N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर जो भी पीरियड, टाइम पीरियड कह सकते हैं उसको। ठीक है, ये ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद हम लोग CI निकालेंगे। तो CI क्या होता है गाइस, A - P होता है। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P × 1 + R/100⁴ P कर लेंगे, P ले लेंगे कॉमन, तो ये मिलेगा 1 + R/100⁴ ये हो जाएगा आपका CI। ठीक है, तो ये तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ CI। ठीक, तो इस तरीके से A की वैल्यू और CI की वैल्यू यहाँ मिल गई, और यहाँ पे क्या मिली आपको, SI और A की वैल्यू। ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए CI में भी 2-4 चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, पहला ये
कि जब समय, व्हेन टाइम इज, या इंटरेस्ट इज, दो तरीके से इंटरेस्ट दिया जाता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, हर 6 महीने पे जब इंटरेस्ट लगने लगे तब। जैसे कि अभी हम बात करें पर एनम, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तो पर एनम का मतलब होता है हर साल भर पे, एक साल पे जो इंटरेस्ट लगेगा। हाफ ईयरली, ठीक है, या सेमी एनुअली कह देते हैं, या फिर सेमेस्टर वाइज कह देते हैं, तो वहां पे क्या होता है 6 महीने पे इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, ठीक है। और अगर ये क्वार्टरली कहते हैं तो 3 महीने पे इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है लैंग्वेज पे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एनुअली मतलब एक साल पे कंपाउंड होगा, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने पे कंपाउंड होगा, और अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली का मतलब तो 3 महीने पे ही ये कंपाउंड होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारा रेट रहता है उसमें हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, r/2, और जो भी टाइम होता है वो क्या करते हैं उसको स्मॉल t, या ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, जो भी हमारा रेट रहेगा स्मॉल r कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे r/2 कर लेंगे, और जो टाइम दिया जाएगा उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू एन, तो क्या मिलेगा हमें स्मॉल n, ठीक है। इस तरीके से आई थिंक ये समझ रहे होंगे आप। इन केस इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है 10%, ठीक है, और यहाँ लिख दिया जाए सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड, मतलब CI इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आप क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे आप फॉर्मूले में वो क्या हो जाएगा 5%, क्या हो जाएगा 5%। और मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% दे दिया, और टाइम कहते हैं कि 1 ईयर की बात हो रही है। तो देखिए एक साल में कितने छमाही होंगे ना, 2 छमाही होंगे, तो वो कैसे करेंगे हम लोग 1 मल्टीप्लाई बाई 2, हमने बताया ना टाइम में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी, कुछ ऐसे, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है तब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अपना क्वार्टरली कंपाउंड होगा, ठीक है। तो क्वार्टरली कंपाउंड होने का मतलब जानते हैं, देखिए साल में 4 बार क्वार्टर आएगा, साल में 2 बार छमाही आता है, यानी कि 2 बार हाफ ईयर्स आते हैं, तो वहां पे हम लोग 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्वार्टर की जब बात करेंगे तो साल में 4 क्वार्टर होंगे, उन चारों क्वार्टर में के लिए हम क्या करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाई 4 एंड स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। ये क्या है ना, आप कैपिटल R हम वो ले रहे हैं जो पहले दिया गया था, उसके बाद जो फॉर्मूला में अप्लाई करना वो स्मॉल r होगा। वैसे ही हमने n के लिए चूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक सिंबल मात्र है, फॉर्मूला वॉर्मूला मत समझिएगा इसको, बस ये समझने के लिए। ये तब जब कंपाउंडेड क्वार्टरली, और ये तब जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे वो किस किस पैटर्न पे होंगे, ये जानने के लिए हम लोग अब डायरेक्ट आते हैं आपके नंबर ऑफ मतलब एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम सारे पैटर्न्स डिस्कस करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, एंड आई थिंक कि 5 से 6 वीडियो में भी ये कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। बट जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको अगर हम सॉल्व करें और उसी टाइम पे उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बता दें तो आई थिंक कि आपको भी क्लियर होगा और टाइम भी कम लगेगा, आपका भी और इनफैक्ट मेरा भी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज the simple interest on rupees 2000 for 6 months at the rate of 4.5% per annum is, मतलब 2000 रुपए पे, ठीक है, 6 महीने का ब्याज बताना है और ब्याज की दर दी गई है 4.5% पर सिक, क्योंकि यहाँ पे पर एनम लिखा गया है। तो आप जानते हैं कि ब्याज हम कौन सा बताएंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा गया है। तो ऐसा ही हमें बताना है। हमारे पास है क्या क्या, पी है हमारे पास ₹2000, ठीक है, और अपने पास आर की वैल्यू कितनी है, आर है 4.5% पर एनम, ये हम लोग जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है, ताकि हमें भी याद रहे कि आखिर करना क्या है। इसके बाद फिर हमारे पास जो टाइम है गाइस, वो टाइम कितना है, दैट इज 6 मंथ्स। तो हमने क्या कहा था, जब भी ये मंथ्स में होगा वी विल कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स, और ये ईयर्स में कैसे कन्वर्ट होगा 6 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक महीने में 1/12 साल होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। 1 ईयर इक्वल टू कितना 12 मंथ, ठीक है।
तो 1 मंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 12 मंथ्स के साथ मल्टीप्लाइड है ना, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/12 ईयर। दैट मीन्स 1 मंथ इक्वल टू 1/12 ईयर्स। ठीक है, तो 6 मंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/12 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। नाउ वी हैव टू फाइंड SI। तो SI की वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल SI फाइंड करना था ना, कि अमाउंट भी नहीं, केवल SI फाइंड करना था। तो SI की वैल्यू हो जाएगी P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, एंड दिस विल बी, P की वैल्यू हो जाएगी 2000, रेट की वैल्यू हो जाएगी 4.5, दैट मीन्स 4 टू 8 9/2। तो ये हो जाएगा 9/2। देखिए कैसे लिखेंगे, 9/2 आप ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर जो आपका टाइमिंग है वो लिख लीजिए 1/2। ठीक है, इसके बाद नीचे 100 भी लिखना होता है, तो आप 100 यहाँ ऐसे लिख लीजिए। इस चीज को याद रखिएगा, अदरवाइज होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे 9/2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं, उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे करना क्या है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने का तरीका यहाँ से देख लीजिए। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 2 जा कितना हुआ 4, एंड 4 5 जा कितना हो जाएगा गाइस 20, एंड 5 9 जा कितना आ जाएगा 45। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, SI इक्वल टू ₹45। ठीक है, तो 6 महीने का जो ब्याज होगा 2000 रुपए का 4.5% पर एनम के हिसाब से, वो कितना हो जाएगा आपका, टोटल ₹45। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, और मैंने कोशिश करी है पूरा बेसिक से समझाने की। हाँ, थोड़ा सा स्पीड मेरी तेज रहेगी अब, क्योंकि टाइम अपने पास बिल्कुल भी नहीं है, एंड यू नो इट वेरी वेल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी शुरू करते हैं। देखिए पढ़ते पहले, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी पुट फॉर 2 ईयर एट 10% इज ₹40, देन द सम इज। सम का मतलब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैं बता दूं सबसे पहले आपको, कि अगर आपसे बात किया जाता है SI और CI के डिफरेंस की, ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा जो होगा CI बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट ये सारी चीजें लगभग सेम होती हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला 2-3 लिख रहे हैं, याद रखिएगा। 1 ईयर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 0 होता है। 1 ईयर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। क्यों, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू मिलती है। अभी आपने जब मैं समझा रहा था तो वहां पे देखा होगा कि SI और CI का जो डिफरेंस आ रहा था, इधर भी 1000 था, इधर भी 1000 था, तो 1000 माइनस 1000 उस केस में क्या हो जाता है, 0। वैसे यहाँ पे भी अगर अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा, एंड टाइमिंग अगर 1 ईयर ले ली जाए, तो जो डिफरेंस आएगा SI और CI का वो कितना हो जाएगा गाइस, 0 हो जाएगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट फॉर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के लिए जो डिफरेंस होगा उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे D इक्वल टू P इंटू R/100 स्क्वायर। केवल R/100 का ही स्क्वायर है यहाँ पे, P का स्क्वायर नहीं है। एंड फॉर द डिफरेंस ऑफ 3 ईयर्स, फॉर द डिफरेंस ऑफ 3 ईयर्स व्हाट विल बी अप्लाई, D इक्वल टू P इंटू R/100 होल स्क्वायर। ठीक है, आप कहेंगे सर आपने यही लिख दिया, नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस R/100। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होंगे, चाहे वो 2 ईयर्स के लिए हो, चाहे वो 3 ईयर्स के लिए हो, यू विल डू इट वेरी वेरी इजी। ठीक है, बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था अपना सेकंड क्वेश्चन, इसकी अब हम बात करेंगे। ये दिया गया है आपको डिफरेंस यहाँ पे। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का दिया हुआ है गाइस, 40 रुपीज का। डिफरेंस इक्वल टू ₹40। एंड इसके बाद ये कह रहे हैं कि टाइमिंग कितना है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। वैसे भी यहाँ पे टाइमिंग का बहुत ज्यादा मतलब नहीं, बस याद रखना है हमें कि कितने साल वाला है, 2 साल वाला, तो हम फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो रेट कितना हो जाएगा आपका 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 10%। What we need to find? We need to find P in this question. इस क्वेश्चन में हम लोग को P फाइंड करना है। Now I'm going to apply this formula for 2 years. ठीक है, SI and CI का डिफरेंस। So अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा। D की वैल्यू कितनी है 40, एंड P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। R की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर, इसको 40 ही लिखते हैं, इक्वल टू P हो जाएगा। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, बचेगा कितना 1/10 का होल स्क्वायर।
तो 1/10 का 1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एंड 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज इक्वल टू 4000। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, तो वो अमाउंट कितना है, 4000 रुपए, जिसका 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे जो डिफरेंस है SI और CI का वो कितना है, 40 रुपीज है। ठीक है, यहाँ पे SI और CI के डिफरेंस का मतलब ये जरूरी नहीं कि SI ही बड़ा हो, यहाँ पे डिफरेंस लिया गया है। ठीक है, तो डिफरेंस में जो बड़ा होता है उसी में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही डिफरेंस से ही लिया गया है, बस ये देख लेते हैं कि 2 ईयर्स का है कि 3 ईयर्स का है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ₹1250 यानी 1250 फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम विल बी। तो यहाँ पे आपसे ना सीधा सीधा क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस ही पूछा जा रहा है, मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, देखिए यहाँ पे डी इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं डी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, सबसे पहले ये हम मेंशन करेंगे हमसे पूछा क्या गया है। कभी भी क्वेश्चन करिए ना गाइज तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपसे पूछा क्या क्या गया है, और फिर हमें ये देखना होता है कि उससे रिलेटेड मटेरियल्स जो हमें चाहिए, यानी कि जो फॉर्मूला है हमारे पास उसमें से क्या क्या है। अगर वो उसमें से भी कोई एक चीज अननोन है तो उसको भी फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ डेटा दिया जाता है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का कर रहे हो, किसी भी चैप्टर का कर रहे हो। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले मेंशन करना है। पी की वैल्यू दी गई है ₹1250 एंड इसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। ठीक है, और आपकी जो टाइमिंग है वो कितनी है, 2 ईयर्स है। तो जब टाइमिंग 2 ईयर्स है तो हमें टाइमिंग 2 ईयर्स का मतलब केवल ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ध्यान देना है, बाकी 2 कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं करना है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ डी विल बी इक्वल टू पी दैट मीन्स ₹1250 एंड दिस विल बी 8 अपॉन 100 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 4 से कट करेंगे इसको, 2 टाइम्स में कट होगा, 4 से ये कट होगा 25 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1250 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 625। अब खुद देखिए 625 के पहाड़े में 2 बार में 1250 आपका आ जाएगा, और ये 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। तो डिफरेंस भी कितना आ गया गाइस, 8 रुपीज आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, कट कर लिया था, इसके बाद स्क्वायर भी डायरेक्ट यहीं पे कर लिया था। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग ये कमेंट कर दें कि सर ये स्टेप कैसे आ गया। ठीक है, और हाँ ये कह रहा था कि अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आती है उन्हें लाइक जरूर कर दिया करिए, और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग, देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको भी पढ़ते हैं। ये कह रहे थे सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹13,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 146 डेज इज। देखिए उस तरीके की चीजें आई गई जो मैं बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यानी साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है। रुपए कितने हैं, 13,000, यानी कि पी की वैल्यू कितनी है, 13,000 रुपीज। पी इज वॉट, ₹13,000। ठीक है, इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड व्हाट द टाइमिंग इज, इट इज 146 डेज ना, और ये जो 5% है ये पर एनम है। ठीक, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अपना, ये देखिए 13,000 नहीं है, 1300 है, सॉरी। सो SI इक्वल टू वॉट, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300 एंड R की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 एंड टाइमिंग विल बी 146 डिवाइडेड बाई 365। ठीक है, ये 365 से डिवाइड क्यों किया हमने, क्योंकि देखिए यहाँ पे 146 डेज है, इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 365 डेज से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ईयर्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100 हमें यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। अब छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं जो कि काफी इजीली आप समझ जाएंगे। देखिए 73 के टेबल में 2 बार में 146 आता है और 5 बार में 365 आता है। यहाँ से देखेंगे, देखिए 5 से ये 5 कैंसिल। ठीक है, अब आपके मन में ये भी आ रहा हो कि यार ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, लो कर दिया।
ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 13 आया और ये मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 26। 13 टू जा कितना हो जाएगा आपका 26, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 26 रुपए। ठीक है भाई 1300 रुपए थे। ठीक, हमें निकालना कितने का था 146 दिन का। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था आपका 5%। तो अमाउंट कितना आएगा जो भी आपका एसआई है वो टोटल 26 रुपए आ जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 26 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the difference between the simple interest and the compound interest for 2 years at 4% per annum is ₹20. The principal in rupees will be। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोग कर चुके हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन अच्छे से लिख दे रहा हूँ। इसका जवाब मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और हाँ सबसे चाहिए, मतलब ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज वॉचिंग माई वीडियो एंड हु इज गोइंग थ्रू दिस क्वेश्चन, ही विल सॉल्व इटसेल्फ एंड जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो वीडियोस को ना पूरा लास्ट तक जरूर देखा करिएगा, इससे हमें भी लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। ठीक है, और आप लोग कुछ सीख रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 4% per annum, for 2 years at 4% per annum is ₹20. The principal in rupees will be, the principal in rupees will be, मतलब जो भी पैसा आएगा वो रुपीज में कितना होगा, यानी कितने रुपए प्रिंसिपल था जिसका सीआई और एसआई का 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल का जो डिफरेंस है वो कितना है 20 रुपीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम आपको चारों ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आर देयर। 12,000, 13,000, 12,500, 12,000, 13,000, 12,500 एंड 3,080, 3080। ये जो भी है सारा रुपए में है। ठीक है, कितना रुपए आएगा, रुपए का सिंबल पहले लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। हम लोग मिलेंगे अपने और भी क्वेश्चंस के साथ जो कि एसआई और सीआई से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।